हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। ये आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम आपको सिखाएंगे डिवीजन करने के सभी बेसिक कंसेप्ट। और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 3 एग्जांपल लिए हैं। पहले एग्जांपल से आप सीखेंगे कि डिवाइड किया किस तरह से जाता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझेंगे। और दूसरे एग्जाम्पल से आप ये सीखेंगे कि डिवाइड करने में पॉइंट यानी कि डेसिमल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। और तीसरे एग्जाम्पल से आप ये सीखेंगे कि डिवाइड करने में जीरो का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, कैसे जीरो लगाया जाता है। तो ये सब सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो इसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और सीखते हैं कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 256। तो इसे हमें डिवाइड करना है 2 से। तो जो बाहर नंबर लिखा होता है इससे हमको इसका पहाड़ा याद होना चाहिए और इसका पहाड़ा आप इतनी बार पढ़ेंगे कि अंदर जो नंबर लिखा है वो नंबर आए या उससे कम आए। तो अंदर लिखा हुआ है 2 और यहां लिखा है 2, इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाएगा या 2 से कम आए, लेकिन 2 से ज्यादा ना आए। तो 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, वही नंबर आ रहा है तो ठीक है। 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे 2 आ गया। इसका पहाड़ा जितनी बार पढ़ेंगे वो यहां लिखेंगे और उतनी बार पढ़ने पर कितना नंबर आया वो यहां लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहां 0 लिख दीजिए, चाहे क्रॉस का निशान इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के घटाने के बाद अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। उतार लिया, अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, हर बार यही आपको काम करना है। तो इसका पहाड़ा अब हम 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा। अगर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये नंबर आए या इससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर हमने नीचे उतार लिया, अब ये 16 हो गया। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या फिर इससे कम आए मगर इससे ज्यादा ना आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम 8 बार पढ़ेंगे क्योंकि 2 8 जा 16 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को फिर से नीचे उतारा जाता है, मगर यहां पर आगे तो कोई नंबर भी नहीं है और नीचे कोई बचा भी नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल यानी कि यही आपका आंसर होगा। तो अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है और आपकी स्क्रीन पर 2 एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पहले एग्जांपल से इसमें सीखेंगे आप कि डिवाइड करने में पॉइंट किस तरह से लगाते हैं यानी कि बुंदी किस तरह से लगाते हैं। और दूसरे एग्जांपल से आप ये सीखेंगे कि डिवाइड करने में जीरो किस तरह से लगाया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इन एग्जांपल को देखिए। यहां पर आप वही काम करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। ये 1 डिजिट का नंबर है तो अंदर के 1 डिजिट को देखेंगे। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए, मगर 1 तो बहुत छोटा नंबर है इसलिए आप अब 2 नंबर को देख सकते हैं यानी कि 2 डिजिट को देख सकते हैं, 13 को। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 13 आए या 13 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे क्योंकि 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, जो कि इससे कम है। इसका पहाड़ा इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका पहाड़ा इतनी ही बार पढ़ना है कि 13 आए या 13 से कम आए। तो कम वाला ले लिया। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 1 बचा। घटाने के बाद फिर क्या काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर अगला नंबर तो यहां पर है नहीं। तब आप क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान से देखिए। घटाने के बाद अगले नंबर को नीचे उतारते हैं मगर अगला नंबर नहीं है। तब आप इसे क्या करेंगे, यहां पे आप अपने मन से एक पॉइंट लगाएंगे यानी बुंदी लगाएंगे और जैसे ही बुंदी लगाएंगे बुंदी की वजह से यहां पर एक 0 लगा लेंगे। इस तरह से यहां पर 0 आ जाएगा और पॉइंट इस तरह से यहां लग जाएगा। ये समझ गए। उसके बाद फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा। लाइन को खींचे घटाएंगे 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है मगर अगला कोई नंबर है नहीं आगे। तो आप क्या करेंगे, अपने मन से यहां 0 लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। फिर से 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और 9 आएगा, घटाएंगे 1 बचा। इस तरह से हर बार घटाने के बाद एक 0 यहां पर आप लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। तो आपने इस एग्जांपल से सीख लिया कि पॉइंट किस तरह से लगाया जाता है। अगर घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएं, आगे कोई नंबर नहीं है और घटाने के बाद कुछ नंबर बचा है तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और इस तरह से आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो पॉइंट का इस्तेमाल अगर आपने सीख लिया हो और वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब इस एग्जांपल से हम सीखते हैं कि 0 किस तरह से लगाया जाता है डिवाइड करने में।
यहाँ पर भी इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आए या 6 से कम आए, तो 3 का पहाड़ा अब हम यहाँ पर 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, वही नंबर आ गया। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, अगला नंबर नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे, फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर ये नंबर तो पहले से ही छोटा है। इस नंबर से अगर इसका पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो 3 आएगा, जो कि ऊपर वाले नंबर से बड़ा है, तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा हो रहा है तो लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर को और नीचे उतारिए ताकि ये नंबर बड़ा बन जाए। मगर एक नंबर आप उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है, और इसे बड़ा बनाने के लिए एक नंबर आपको और नीचे उतारना है, तो पहले 0 लगाया जाता है, उसके बाद ही आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। मगर यहां पर तो कोई अगला नंबर भी नहीं है, तो क्या करेंगे, आप अपने मन से यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से आप यहां एक 0 लगा सकते हैं। ये चीज आप समझ गए। अब फिर से 3 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, लाइन को खींचे घटाएंगे, 1 बचा, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अपने मन से यहां 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। फिर से 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, घटाएंगे, 1 बचा। अब इसी तरह से इसको भी चाहे जितना आगे चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर आप इसके आगे आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के 2 अंक तक हमने दोनों में ही इसका आंसर निकाल लिया है और इतना काफी होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और मुझे आपके लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझसे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।